बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। फ्रेंड्स, पर्सनल फाइनेंस की आज की वीडियो में मेरा टॉपिक है अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स का मीज़ान पायदार मुनाफा प्लान एस या प्लान 7। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम इस फंड्स में किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये फंड्स हमें क्या रिटर्न्स दे रहा है। तो आइए हम इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। The investment objectives of Mizan Fixed Term Fund is to earn potentially high returns through investment as per respective allocation plans by investing in Sharia compliant fixed income instruments। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है मीज़ान फिक्स टर्म फंड में या मीज़ान पायदार मुनाफा प्लान 7 में, वो इन्वेस्ट कर दी जाती है शरिया कंप्लायंट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में और आपको वहाँ से एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा होता है। The allocation plan under this fund shall primarily invest in Islamic government securities, cash in bank accounts, money market placement, deposits, certificate of deposit, certificates of musharkas and TDRs as approved by SECP and Sharia advisor। बुनियादी तौर पर जो है आपकी अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इस्लामिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट प्लेसमेंट, डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ मुशारका में इन्वेस्ट कर दी जाती है। द स्कीम शेल मेक इन्वेस्टमेंट इन सच ए मैनर दैट द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्रोटेक्टेड एट मैच्योरिटी, इनिशियल मैच्योरिटी वाइल हैविंग द पोटेंशियल टू यील्ड फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न्स। तो इन्हें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी अमाउंट जो है वो कैपिटल जो है आपका है वो प्रोटेक्टेड रहता है और आपको वहाँ से एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके की बेनिफिट्स देखें तो इन्होंने कहा हुआ है कि ओवर 20% एक्सपेक्टेड एनुअलाइज्ड हिलाल रिटर्न्स, 20% से ज़्यादा आपको ये रिटर्न्स देंगे। वेरी लो रिस्क प्रोडक्ट्स सुटेबल फॉर इन्वेस्टर लुकिंग फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। ये कहते हैं कि वेरी लो रिस्क है, इसमें आपका कैपिटल के ज़ाया होने का कोई खदशा नहीं है। नो फ्रंट एंड लोड, आपसे कोई अमाउंट शुरू में एडवांस में नहीं काटी जाएगी। इजी एक्सेस थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन एंड मीज़ान फंड्स ऑनलाइन वेब पोर्टल, आप वेब पोर्टल के ज़रिए और मोबाइल एप्लीकेशन जो अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स की है उसके ज़रिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ओवर 28 ईयर्स ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मैनेजिंग योर इन्वेस्टमेंट, 28 साल से ये लोग आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें उसको डील कर रहे हैं। वेरी लो रिस्क मीन्स रिस्क ऑफ प्रिंसिपल ओरिजिन इज़ वेरी लो, कि आपका जो है यहाँ पर आपकी अमाउंट को कोई ख़तरा नहीं है, प्रोटेक्टेड अमाउंट है और इसमें रिस्क जो है वो वेरी लो है। अगर हम प्लान डिटेल की बात करें तो प्लान की जो कैटेगरी है वो ओपन एंड शरिया कंप्लायंट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एज़ पर SECP सर्कुलर्स नंबर 3 ऑफ 2022। अगर हम इसकी डेट ऑफ इंसेप्शन की बात करें तो 11 जुलाई 2023 को ये इंसेप्ट हुआ है का शुरू हुआ है और जो इसका फ़ंड साइज़ है वो 0.83 बिलियन है 31 जनवरी 2024 तक। ड्यूरेशन ऑफ द प्लान इन्होंने जो बात की है, द ड्यूरेशन ऑफ द प्लान विल बी परपेचुअल, हाउ एवर द इनिशियल मैच्योरिटी ऑफ द प्लान शेल बी 12 मंथ फ्राम द क्लोज ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो इन्हें कहने का मतलब ये है कि ये प्लान जारी रहता है, लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी की जो डेट है वो तकरीबन 12 महीने है जब से ये कायम हुआ है। अब इन्होंने साथ नोट दिया, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द प्लान शेल बी अनाउंस्ड ईच टाइम एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट्स ऑफ पब्लिक ऑफरिंग। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसका बेंचमार्क देखें तो एवरेज डिपॉजिट रेट्स, comparable period of the plan of 3A rated schedule Islamic banks और Islamic windows of conventional bank, इंतही बेहतरीन इसका जो है बेंचमार्क है। एज डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट कंपनी विद प्रियर अप्रूवल ऑफ द कमीशन, सिस्टमिक पेमेंट प्लान भी आप इसमें अप्रूवल के बाद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो अहम बात यह है कि मिनिमम और सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट्स आप 5 लाख रुपए से कम नहीं कर सकते। आप इसमें 5 लाख रुपए की अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं कम अज़ कम, और रिडम्पशन की जो है अगर आप पैसे निकलवाना चाहें तो भी आप इसमें से 5 लाख रुपए ही निकलवा सकते हैं। कंजेंट लोड जो है शेल बी चार्ज एट रिडम्पशन प्रायर टू इनिशियल मैच्योरिटी एंड शेल commensurate with net loss incurred due to early redemption as determined by the management company। तो आपसे थोड़ा बहुत ये चार्ज करेंगे जब आप एडवांस में या प्रायर टू का जो मेच्योरिटी आप अमाउंट निकलवा लेंगे। और एक्सपेंस रेशो जो है 2% उन्होंने स्पेसिफाइड की है SECP ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत ये मैनेजमेंट फ़ीस भी आपसे लेंगे क्योंकि आपकी जगह पर एक्सपर्ट्स फंड्स मैनेजर जो हैं वो अर्न करके आपको दे रहे होते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट फ़ीस तक बहुत ही कम है, 0.10
0.10% ये आपसे मैनेजमेंट फ़ीस लेते हैं। और ये जो इसके टारगेट, इसमें कौन लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो इन्होंने बताया हुआ है कि इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, एम्प्लॉयर, रिटायरमेंट एंड एनवायरनमेंट फंड वाले जो लोग हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट एनजीओज़ वगैरह कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप डिजिटल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। वैसे अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपको जो है वो इनके किसी भी नज़दीकी ब्रांच जो है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स की, उस वहाँ से रुजू करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रॉफिट है वो ओवर 20% तकरीबन ये दे रहे हैं और इंतहाई बेहतरीन प्रॉफिट रेट है। फ्रेंड्स आप इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें, सूद से बिल्कुल पाक है और आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स दे रहा होता है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ कि हमारी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, चूँकि हम इसमें 5 लाख रुपए से कम की अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इनटू 20% हम लगा लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय 100। तो फ्रेंड्स अगर हमारी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो तकरीबन 1 साल की जो अमाउंट ये हमें देंगे वो तकरीबन 1 लाख रुपए बनती है। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं 15% फाइलर के लिए, तो 85,000 रुपये टैक्स की कटौती के बाद, और डिवाइड कर लेते हैं 12 पर, तो फ्रेंड तकरीबन 7,083 रुपये ये फाइलर को 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स पर हर महीने देंगे। अब हम नॉन फाइलर के लिए देख लेते हैं, तो 1 लाख रुपए ये हमें 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स पर 1 साल के देंगे। तो हम इसमें से 30% नॉन फाइलर के लिए माइनस कर लेते हैं, तो ये तकरीबन अमाउंट जो बन जाती है नॉन फाइलर के टैक्स की कटौती के बाद वो 17,000 रुपये। और अगर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 12 पर, तो फ्रेंड्स 5833 रुपये ये 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर हर महीने तकरीबन फाइलर को देंगे। इंतहाई बेहतरीन रिटर्न्स हैं, आप इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें। इन्वेस्टमेंट से पहले इस फंड्स को आपने अच्छी तरह स्टडी करना है और उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है। फ्रेंड्स उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।